कहते हैं कि इंसान के मन में हर पल जो चीज़ चलती रहती है उसे सोने से पहले वो चीज़ याद आती है और उठते ही वो चीज़ याद आती है। ठीक है, अब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है अपनी मम्मी के बारे में। मैं इतनी शॉक होती हूँ उनका ये बिहेवियर देख के कि जैसे ही उनकी आँख खुलती है नींद से, शी टॉक्स अबाउट ऑल द वर्क दैट शी हैज़ टू डू। बिट्टू लाइट बिल भरना है, मतलब नींद से उठते ही शी थिंक्स अबाउट दैट। और मैं सोचती हूँ कि मुझे तो मतलब मैं जब उठती हूँ ना तो मैं तो ब्लैंक ही रहती हूँ पूरे समय उठने के बाद, सोने से पहले। तो मैं सोचती हूँ कि मम्मी को काम कैसे याद आ जाता है उठते ही। तो क्योंकि कैसे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाते आए हैं अब तक, वो ही सब कुछ करते हैं मोस्टली, तो उनके मन में वो सारी चीज़ें चलती है क्योंकि शी इज़ द होम मिनिस्टर, मतलब उन्हें सब कुछ चलाना है, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो लोगों के लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो सैड है, तो उठते ही उन्हें सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम याद आती है, वो पर्सन याद आ जाता है जो उनके लाइफ में नहीं है, या फिर वो विश याद आ जाती है जो मैनिफेस्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं अपने रूटीन में? उठने के तुरंत बाद और सोने के तुरंत पहले अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के बदले क्यों ना हम ग्रेटफुल होकर सोचें, ताकि एक अच्छी फीलिंग के साथ दिन की शुरुआत हो, अच्छी फीलिंग के साथ दिन का अंत हो। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आपको समझना होगा कि छोटी छोटी बातों का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो हम ये करते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे और किस लेवल पे अब हमारी ज़िंदगी पे असर करती है ये सारी बातें, ये सारे रूटीन्स। अभी इसका एक एग्जांपल दूँ। कहने को तो हर रोज़ कहते हैं ना कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर ऐसा मान लो कि मैं एक दिन में ही मतलब 100 लीटर पानी पी लूँ, तो क्या मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगी? नहीं। हर रोज़ मुझे पानी पीना होगा, हर रोज़ अपना इंटेक रखना होगा, और उसका असर मुझे अपने लाइफ में दिखता जाएगा। भले ही आज ना दिखे तुरंत, बट जैसे जैसे मैं और बड़ी होते जाऊंगी तो मेरी बॉडी हेल्दी रहते जाएगी, वही उसका फल मुझे नज़र आएगा धीरे धीरे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ग्रेटफुल रहना, स्माइल करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, खुश रहना, अच्छा सोचना, ये चीज़ें धीरे 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 कब आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी चीज़ों की शक्तियों को कम मत समझिए, बहुत पावरफुल होता है ये। तो आज का मैसेज में ये दिया गया है कि सुबह उठते ही ग्रेटफुल रहिए। जो बेड पर आप सोकर उठे हैं, आपके पैरों के नीचे जो ज़मीन है, आपके नल से फ्रेश पानी आता है, आपको आप साबुन से नहा सकते हैं, मतलब लोगों के पास साबुन तक नहीं होता, आपके पास टूथब्रश है, पेस्ट है, कपड़े हैं, शूज़ है, फ्रिज है, गैस है, आप मतलब खुद के पैरों से चल के आप जॉब पे जा सकते हैं, या आप अगर नहीं चल सकते तो उस व्हील चेयर के लिए ग्रेटफुल रहिए, उस सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल रहिए जो आपको चलने में मदद कर रहा है। मतलब देखा जाए ना तो हर जगह ग्रेटफुल रहने के लिए कुछ ना कुछ है। बस हमें इतनी आदत हो गई है इस लाइफ की कि अब हमें इसमें कुछ वाव नहीं लगता। इमेजिन करिए कि आप अब तक 10 साल तक मान लीजिए एक ब्लैंक कमरे में बंद थे, ठीक है, जस्ट इमेजिन। और अब आप बाहर आए हो एंड सडनली यू हैव एवरीथिंग। आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, दुकान, लोग, दोस्त, स्माइल करने के बहाने, कपड़े, ज्वेलरी, आपके पास सब कुछ है। तो आप कितना ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि नई लाइफ मिल गई, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दुनिया है, लगेगा ना ऐसा। तो एक्चुअली अभी जो दुनिया में हम जी रहे हैं ना, ये वैसी ही दुनिया है, ये मैजिकल ही दुनिया है। पर क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है, ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन बन गई है हमारे लिए, तो हमको इसकी वैल्यू नहीं है। ये हमें इंग्लिश में जब मैं लिटरेचर कर रही थी तभी ये सिखाया गया था, फैमिलियराइज एंड डीफैमिलियराइज। तो हम इतने ज़्यादा परिचित, मे बी दैट्स द राइट वर्ड, इतने ज़्यादा फैमिलियराइज हो चुके हैं इन सारी चीज़ों से कि वैल्यू ही नहीं है। तो हमें खुद को डीफैमिलियराइज करना होगा। हर एक चीज़ को ऐसा समझना होगा कि आप ज़िंदगी में पहली बार कोई बुक देख रहे हो, आप पहली बार टीवी देख रहे हो, इट विल मेक यू फील मोर हैप्पी एंड मोर ग्रेटफुल, ठीक है।
तो यही था आज का मैसेज। ग्रेटफुल रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव अ लवली डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। बाय।